हेलो गाइस, आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कंजूरिंग 3 के बारे में, जो हम आपको बड़े शॉर्ट में बताने वाले हैं। तो बात आती है जुलाई 18, 1981 की, जहां गिलार्डियल फैमिली के छोटे लड़के डेविड को डेमन्स अपने कैद में कर लेते हैं। वहां एड और लॉरेन को बुलाया जाता है, साथ ही फादर गॉर्डन को भी। डेमन्स को ये सब देखकर पसंद नहीं आता। डेविड को अर्नी अपने रूम में लेके जाता है, जो डेविड की बहन डेबी का बॉयफ्रेंड था। अब फादर गॉर्डन भी वहाँ आ जाते हैं और देखकर ही समझ जाते हैं कि ये जगह डेमन्स के कैद में है। आधी रात को डेविड को डेमन्स की प्रेजेंस फील होती है और जब उसके डैड और सब उनको देखने जाते हैं तब वो अपने ही डैड पर हमला कर देता है और तभी लॉरेन उसे पकड़कर ज़बरदस्ती नीचे ले आता है। और जब फादर उसे प्रोसेस करने लगते हैं तभी डेमन्स डेविड पर हावी हो जाते हैं। तभी लॉरेन को कोई लेडी दिखाई देती है जो ब्लैक मैजिक कर रही होती है। तभी डेमन्स एड पर हमला कर देता है और तभी अर्नी सामने आ जाता है और इन चीज़ों को एड देख लेता है और डेमन्स के वार की वजह से उसके हार्ट कमज़ोर हो जाता है और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। अब बात आती है डेविड की बहन अर्नी और डेबी की, जो ब्रूनो के यहाँ रहते थे। यह डेमन्स अब डेविड के शरीर छोड़कर अर्नी के शरीर में चला जाता है। अब डेविड के जगह अर्नी को वो डेमन्स दिखने लगता है जो डेमन्स डेविड को दिखने लगे थे पहले। उस और एड को हॉस्पिटल में होश आता है और वो सारी बातें लॉरेन को बताते हैं कि डेमन्स गया नहीं है, वो अभी अर्नी के शरीर में है। लॉरेन तभी अर्नी के घर कॉल करती है पर कोई नहीं उठाता। तभी लॉरेन पुलिस को फ़ोन करती है। वही अर्नी अब पूरे तरीके से डेमन्स के काबू में होता है और अपने ही लैंडलॉर्ड ब्रूनो को चाकू से मार डालता है। अर्नी को जब होश आता है तब उसे पता लगता है कि उसने कोई गलत काम किया है और पुलिस द्वारा उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। लॉरेन उससे मिलने जाते हैं और उनसे कुछ बातें करते हैं। साथ में अर्नी की गर्लफ्रेंड भी वही होती है और वो ये यकीन से कहती है कि ये अर्नी ने नहीं किया है क्योंकि वो उसके सफ़ेद रंग के आँखों को देख चुकी थी। लॉरेंस उसके बाद एक लॉयर से मिलती हैं जो पहले यकीन नहीं करती कि ये काम किसी डेमन का है जब तक वो एनाबेला डॉल को नहीं देखती। नेक्स्ट डे कोर्ट से उसे कुछ दिनों का वक्त मिल जाता है। अब लॉरेंस सारे गुत्थियों को सुलझाने लगती हैं। लॉरेन को पता चल जाता है कि 5 साल पहले जब डेविड अपनी बहन डेबी और अर्नी के यहाँ आया था तब डेमन उसके शरीर पे हावी हुआ था। अब प्रेजेंट में लॉरेंस उसके रूम पे जाते हैं। वही डेबी उन्हें अंडरग्राउंड में जाने का एक रास्ता दिखाती हैं। अंदर जाकर लॉरेंस को एक चीज़ मिलती है जो कि श्राप देने का काम आता है। लॉरेंस सीधे फादर कैस्टेनर के पास पहुंचते हैं जो कि डेविल कल्ट रैम को प्रोसेस किए थे। फादर कैस्टेनर लॉरेंस को कुछ सजेशन देते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी देते हैं जो कि इन चीज़ों में इन्वेस्टिगेट करने के काम आएंगे। लॉरेंस को एक डिटेक्टिव के बारे में पता लगता है एंड वो फ़ौरन ही वहाँ पहुँच जाती हैं। लॉरेंस और डिटेक्टिव एक साथ मर्डर साइट पर पहुँचते हैं और वो वहाँ देखते हैं कि जेसिका केटी को चाकू से मार रही है। यहाँ लॉरेंस घबराकर भागती हैं। लॉरेंस अपने आप को जेसिका के रूप में समझती हैं और वो वहाँ से भागने लगती हैं और वहाँ फ़ौरन एड भी पहुँच जाते हैं और उनको देखकर साफ लगने लगता है कि उनकी तबीयत अभी भी सुधरी नहीं है। और वही पास के एक खाई के ऊपर लॉरेंस खड़े हो जाते हैं जहाँ डेमन उनको खींचने लगते हैं और एड तभी फ़ौरन वहाँ पहुँच जाते हैं और लॉरेंस को बचा लेते हैं। और लॉरेंस कहती हैं कि जेसिका की लाश नीचे पानी के अंदर ही मिलेगा। लॉरेंस यहाँ एड को बताते हैं कि वह पहली बार एक लेडी को देखी थी और कहती है कि श्राप तोड़े जा सकते हैं। वही अर्नी पर डेमन्स हावी हो जाते हैं और प्रिजन पे वो होली वाटर का सर्कल बनाता है। वही लॉरेंस फोर्सफुली फ्यूनरल में पहुंचती हैं और वहाँ वही लेडी को देखती हैं और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं। वो लेडी एड और लॉरेंस का दिमाग से खेलती रहती हैं। लॉरेंस को एक बुक मिलता है और वो उसे लेकर फादर कैस्टनर के पास पहुंच जाती हैं और डेबी प्रिजन में अर्नी के पास।
तभी आर्नी को बेड पे बांध दिया गया था एंड फादर तैयार थे क्योंकि ये पोजीशन का आखिरी दिन था। और वही लेडी का ठिकाना भी ढूंढ लिया जाता है और वो कहीं और नहीं, फादर कैस्टेनर के पास ही था। बुक के हिसाब से श्राप को पूरा करने में विक्टिम्स की ज़रूरत है चाइल्ड, लव एंड मैन ऑफ गॉड, जो कि अब पूरे होने की कगार में थी। मैन ऑफ गॉड यानी एड को दर्शाया गया था और यहाँ पता लगता है कि वो लेडी और कोई नहीं, खुद फादर कैस्टेनर की ही बेटी थी। एड को जब ये पता लगता है तो वो फौरन निकल जाता है एंड अपने मेडिसिन्स लेने भूल जाते हैं। वही फादर कैस्टेनर को डेमंस मार डालती है और वहाँ एड भी आ जाते हैं और देखते हैं कि वो लेडी और लॉरेन एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। वही डेमंस को जब कोई बॉडी नहीं मिलती तो वो फादर कैस्टेनर की ही बेटी की बॉडी को ले जाता है। और दूसरी ओर आर्नी की सज़ा भी उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से कम कर दी जाती है और इसी तरीके से यह स्टोरी यही समाप्त होती है। इस मूवी के बारे में अगर बात करें रिव्यू के बारे में तो मूवी मैं कहूँगा कि एवरेज थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी अगर हम इसे कंपेयर करें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में। फिर भी बहरहाल ये मूवी एक बार देखने लायक तो है ही। सो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आपको कोई फीडबैक देनी है तो आप कमेंट पे ज़रूर बताइए और कौन सी मूवी को आप देखना चाहते हैं और कैसी मूवी आप पसंद करते हैं, आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।